साल 2012 का निर्भया केस आपको याद होगा। उस निर्भया केस के अंदर दामिनी के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि लोग इतनी भी नीचे हद तक गिर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे वाराणसी के केस के बारे में बताऊंगा जिसके सामने आपको निर्भया का केस भी छोटा लगने लगेगा। निर्भया के केस के बाद सरकार ने कई सारी गाइडलाइंस बनाई, कई सारे नए कानून बनाए गए, पॉक्सो एक्ट को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन क्या सच में सरकार के इन कानूनों से कोई डर गया या फिर नहीं? इस वीडियो के अंदर मैं आपको वाराणसी का एक ऐसा केस बताऊंगा जो आपको शर्मसार कर देगा सोचने पर। नमस्कार, मेरा नाम है अंशु और एक्सक्लूसिव पॉइंट पे आपका स्वागत है। 29 मार्च वाराणसी की एक 19 ईयर्स की ग्रेजुएशन स्टूडेंट अपनी जॉब पर निकलती है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसे यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा। उसके परिवार के अंदर उसके 5 भाई बहन थे, जिसमें से वो सबसे बड़ी थी। परिवार में सबसे बड़ा होने के नाते उसका कर्म होता है कि वो अपने परिवार को थोड़ी सी सपोर्ट करे, इसलिए वो एक होटल के स्पा सेंटर में जॉब करने लगती है। लेकिन 29 मार्च को वो घर से निकलती है अपनी जॉब पर। ख़ास बात ये होती है कि वो यहाँ पर घर पर वापस नहीं लौटती। 29 मार्च की रात उसके संग एक ऐसी दुर्घटना होने वाली थी जिसने पूरे इंसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। 29 मार्च की रात उसके साथ रेप होता है, वो भी उसी के दोस्त के द्वारा, जिसका नाम होता है राज विश्वकर्मा। राज विश्वकर्मा 29 मार्च की रात उसके साथ रेप करता है और उसके कई सारे वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लेता है। तभी राज के अन्य दोस्त भी उसके साथ आ जाते हैं, समीर, आयुष। दे ऑल्सो डिड सेम थिंग, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे एक होटल से दूसरे होटल में रखा जाता है। इवन चलती कार में भी उसके साथ रेप किया जाता है। सबसे पहले राज करता है रेप, उसके बाद राज के दोस्त समीर, आयुष और भी कई सारे उसके दोस्त आ जाते हैं। ये सब भी सेम थिंग उसके संग करते हैं और कुछ समय के बाद में समीर, आयुष, इनके भी अलग अलग दोस्त आ जाते हैं। तो ऐसे मिला के कुल 25 लोगों के द्वारा यहाँ पर उस लड़की के साथ रेप किया जाता है, जो कि दिल्ली के निर्भया केस से भी ज़्यादा खौफनाक है। आप सोच सकते हैं कि उस लड़की की मेंटली और फिज़िकली क्या कंडीशन रही होगी। जिसके बाद में ये लोग रेप करने के बाद में उसकी एक वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हैं। एक नहीं बल्कि कई सारी वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि यहाँ पर उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो उसकी इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। जिसकी वजह से वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। 29 मार्च की रात से शुरू हुई ये घटना लगभग यहाँ पर 5 अप्रैल तक चलती है, जिसमें कई अलग अलग जगहों पर उस लड़की को रखा जाता है और उसका रेप किया जाता है। उस लड़की की फ़िज़िकल और मेंटल कंडीशन इस हद तक वीक हो जाती है कि वो यहाँ पर चलने के काबिल नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है कि जो लड़की के घर वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 29 मार्च की रात वो लड़की घर वापस नहीं आती। उसकी माँ को ऐसा लगता है कि लड़की अपना काम कर रही होगी जॉब पर, क्योंकि होटल के जो स्पा सेंटर में वो काम करती थी, कई बार 2-2, 3-3 दिन तक वो लोग उसे बाहर भेज देते थे। तो उसके माँ बाप को लगता है कि वो काम के सिलसिले से कहीं बाहर होगी। लेकिन एक्चुअल में उसके संग क्या घटना घटित हो रही है, इस बारे में उसके परिवार को भी कुछ नहीं पता था। लेकिन कहानी के अंदर ट्विस्ट आता है। उसके परिवार वाले 2-3 दिन तक जब वो घर नहीं लौटती तो यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं उसे, लेकिन उसका कोई भी सुराग उसे नहीं मिल पाता। जिसके बाद यहाँ पर उसके मदर फादर के पास में उनकी लड़की 4 से 5 अप्रैल के बीच वापस लौटती है। लेकिन कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी होती है। जब उसके माँ बाप के सामने वो लड़की आती है तो उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उसके फादर की तबीयत ही ख़राब हो जाती है उसे देखकर। उसके बाद ये लोग यहाँ पर 4 अप्रैल को उसे लेकर पहुँचते हैं एक नज़दीक पुलिस स्टेशन, जहाँ पर एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जिसके बाद में पुलिस तुरंत के तुरंत 6 आरोपियों को गिरफ्तार करती है और बाकी के जो बचे आरोपी हैं उनको पुलिस फाइंड करने की कोशिश करती है, क्योंकि इसमें 24 से 25 लोगों ने यहाँ पर उसके संग ये किया था। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस के द्वारा 3 नई टीमों को बनाया जाता है। अब पुलिस की टीमें यहाँ पर पूरे तरीके से उन आरोपियों को, कल्प्रिट्स को पकड़ने में लगी हैं, लेकिन अभी तक उनके कोई सुराग नहीं है। तो इन सारे क्राइम के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।